की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पहले समाचार की सुर्खियां, फिर विवरण। पाकिस्तान ने हार स्वीकार करते हुए दावा किया कि भारत ने सीमा पर सफेद झंडा फहराया है। भारत ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर मिसाइल हमले किए हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में 10 भारतीयों की मौत। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए वार्ता का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल भारत की तरफ है, तुर्की पाकिस्तान की तरफ है। तनाव के कारण आईपीएल रद्द हो सकता है। पाकिस्तान ने हार स्वीकार करते हुए दावा किया कि भारत ने सीमा पर सफेद झंडा फहराया है। भारत ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर मिसाइल हमले किए हैं। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ऐसी स्थिति में बड़े संघर्ष का खतरा भी बढ़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने सीमा पर सफेद झंडा फहराया है। यह जानकारी अल जजीरा और समा टीवी ने बुधवार 7 मई को दी। उच्चस्तरीय सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने कड़ा जवाबी अभियान शुरू किया है, जिसके परिणामस्वरूप सीमा रेखा पर कई भारतीय सैन्य चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक प्रभावित चोरा परिसर था, जहां भारतीय सेना ने अंततः सफेद झंडा फहराया। युद्ध विराम या आत्मसमर्पण का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतीक। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना भारत के हर उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय सैनिकों ने कश्मीर को विभाजित करने वाली नियंत्रण रेखा (LOC) पर एक सैन्य चौकी पर सफेद झंडा फहराया। मूलतः सफेद झंडा फहराना आत्मसमर्पण का सामान्य प्रतीक माना जाता था। पाकिस्तानी सरकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह दावा किया। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने इस दावे को दोहराते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया। वहां उन्होंने कहा, पहले वे हमले की जांच करने से भागे, अब वे युद्ध के मैदान से भाग गए हैं। हालांकि मीडिया आउटलेट ने कहा कि अल जजीरा स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं कर सका। इस बीच पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पुष्टि की कि भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर कई हमले करने के बाद पाकिस्तान ने 5 भारतीय युद्धक विमानों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय विमानों को उनके हवाई क्षेत्र में मार गिराया गया। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता के अनुसार वर्तमान में कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर भीषण गोलीबारी हो रही है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पाकिस्तान वायुसेना (PAF) के सभी विमान सुरक्षित हैं। इस बीच कई पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि पाकिस्तान के हमले में मार गिराए गए भारतीय विमानों में 3 राफेल लड़ाकू विमान, एक MiG-29 और एक Su-30 लड़ाकू विमान शामिल थे। दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पुष्टि की कि पाकिस्तान वायुसेना ने भारत की हालिया सीमा आक्रामकता के जवाब में कम से कम 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में 10 भारतीयों की मौत। भारत प्रशासित कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर उपजे तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने रात में हमला किया। दोनों देशों के बीच सुबह से ही नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी हो रही है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार कम से कम 7 लोग मारे गए। हालांकि कुछ भारतीय समाचार पत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 10 है। एक भारतीय अधिकारी ने जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी में हताहतों की रिपोर्ट की पुष्टि की है। PTI ने बताया कि 2 बच्चों और एक महिला सहित कम से कम 7 लोग मारे गए। इसी हमले में 38 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय मीडिया आउटलेट संबाद प्रधान ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि मरने वाले भारतीयों की संख्या 10 से अधिक हो गई है। तनावपूर्ण स्थिति के कारण जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने हमले में भाग लेने वाले 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना ब्रिगेड के मुख्यालय और चौकियों को ध्वस्त करने की भी मांग की है। भारतीय सेना का कहना है कि कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी में 3 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चेतावनी दी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने समय और स्थान पर इसका जवाब देगा, इस उकसावे का जवाब दिया जाएगा। भारत का क्षणिक आनंद शाश्वत दुख में बदल जाएगा। भारत का दावा है कि उसने किसी पाकिस्तानी सैन्य ढांचे पर हमला नहीं किया।
देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने लक्ष्य साधने और हमला करने में काफी संयम दिखाया है। इस बीच जियो न्यूज और अल जजीरा सहित कई मीडिया संस्थानों ने खबर दी है कि भारत ने पहले ही सफेद झंडा दिखा दिया है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए वार्ता का आह्वान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चरम पर पहुंचने के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से शांतिपूर्ण वार्ता पर लौटने का आह्वान किया है। व्हाइट हाउस ने यह बयान भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में पाकिस्तान में छापेमारी के बाद दिया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने मंगलवार को एक बयान में कहा, रूबियो भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान कर रहे हैं ताकि स्थिति और खराब होने से पहले उसे शांत किया जा सके। भारत ने मंगलवार रात 1 बजे के बाद पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमला किया। भारतीय सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम से शुरू किया है। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित जम्मू कश्मीर में 9 प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया। भारतीय मिसाइलों ने 6 पाकिस्तानी शहरों पंजाब के सियालकोट, बहावलपुर और मुरीद तथा पाकिस्तान नियंत्रित आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद, बाग और कोटली को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने कहा कि उसने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया। भारतीय मीडिया आउटलेट पीटीआई ने बताया कि हमलों में सशस्त्र समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें बहावलपुर में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीद के शहर में एक अन्य पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय शामिल है। इन हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए और 35 घायल हो गए। जवाब में पाकिस्तान ने उसी रात जवाबी हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने हमले में भाग लेने वाले 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। हमले के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, यह शर्मनाक है, हमने अभी इसके बारे में सुना है। लोग अतीत के आधार पर जानते थे कि कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि दोनों पक्ष दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान पर भारत के हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा, महासचिव ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारत की सैन्य कार्रवाइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल भारत की तरफ है, तुर्की पाकिस्तान की तरफ है। इजराइल का समर्थन भारत द्वारा पाकिस्तान और भारत अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पर हवाई हमले के कुछ ही घंटों के भीतर सामने आया। भारत ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। बुधवार को एक संदेश में भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन अजार ने कहा, आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि उनके जघन्य अपराधों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। भारतीय हमला मंगलवार रात को किया गया। इसके पीछे सीधा संदर्भ कश्मीर के पहलगाम में करीब 2 सप्ताह पहले हुआ आतंकवादी हमला था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है, हालांकि इस्लामाबाद इससे इनकार करता है। यहां तक कि कई भारतीयों ने भी हमले की प्रकृति और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को हमले से 3 दिन पहले खुफिया जानकारी मिली थी। भारतीय सैन्य और खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए भारतीय मीडिया आउटलेट न्यूज 18 ने बताया कि ये हमले अत्यधिक योजनाबद्ध और सीमित पैमाने पर किए गए थे, जिनमें आतंकवादी संगठनों के ठिकानों की पहचान करने के बाद केवल उग्रवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नहीं। जहां इजराइल ने भारत के कदम का समर्थन किया, वहीं तुर्की ने अलग सुर में बात की। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को फोन पर बताया कि भारत का हमला बिना उकसावे के किया गया आक्रमण है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार तुर्की ने इस समय पाकिस्तान के साथ एकजुटता व्यक्त की है और बिगड़ती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। दोनों देशों ने अगली स्थिति पर निकट समन्वय बनाए रखने का निर्णय लिया। नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से विशिष्ट नपातुला और तनाव बढ़ाए बिना आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का प्रयास था। भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में पहले ही मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। मिसाइल हमले के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, यह शर्मनाक है, हमने अभी इसके बारे में सुना है। लोग अतीत के आधार पर जानते थे कि कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि दोनों पक्ष दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस बीच
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान पर भारत के हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा, महासचिव ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारत की सैन्य कार्रवाइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान किया। तनाव के कारण आईपीएल रद्द हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया है। जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी हमला किया और 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। 3 लोग मारे गए हैं और देश के कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। भारत नियंत्रित कश्मीर में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद आईपीएल का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों द्वारा सवाल उठाया गया है कि क्या आईपीएल जारी रहेगा। विभिन्न स्रोतों का हवाला देते हुए कई भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि युद्ध के दौरान विदेशी खिलाड़ी भय में जी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड सरकार की ओर देख रहा है। देश के एक मीडिया संस्थान को दिए साक्षात्कार में आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि वे स्थिति को समझने के बाद निर्णय लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आईपीएल को रोका जाएगा तो अरुण धूमल ने कहा, देश पहले आता है। सरकार जो भी निर्णय लेगी बीसीसीआई उसका पालन करेगी। क्रिकेट से संबंधित सभी निर्णय सरकार के निर्णयों के अनुसार लिए जाएंगे। बीसीसीआई भारत पाकिस्तान युद्ध पर नजर रख रहा है। हालांकि आईपीएल चेयरमैन ने कहा है कि आईपीएल को अभी नहीं रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल पूरी स्थिति पर नजर रख रही है। कई अफवाहें और कई बातें सुनने को मिल रही हैं। हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर कठिन निर्णय लेने का समय आएगा, देश के लिए कड़ा निर्णय लेना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं सदैव देश और सरकार के साथ हूं। 10 टीमों का आईपीएल अब समाप्ति की ओर है। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जगह बनाने के बेहद करीब हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। ग्रुप चरण में लगभग हर टीम के पास अभी भी कम से कम 7 मैच शेष हैं। क्वालीफायर और एलिमेंट मैचों के बाद 25 मई को खिताबी मुकाबला होगा। कोलकाता का मुकाबला आज कोलकाता में चेन्नई से होगा। हालांकि यह देखना बाकी है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध का कितना असर होगा।